की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आई सुआसन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं हमको जीवन तो मिल गया, अब जीवन जिए कैसे। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता। यदि आप भगवान को, उस परमात्मा को नहीं मानते तो आप मानते किसको हैं? जिसने हमें यह जीवन जीने के लिए दिया। और जीने के अलग अलग तरीके हैं। किसी जीवरा किसी को कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, पीड़ित नहीं करना चाहिए। यह अपचार है, अपचार लगता है, पाप लगता है। और इन पापों से बचने के लिए ही भगवान सबसे सरल साधन हमको आपको बनाया है, बताया है। साधन क्या है? कहन भगवान नाम संकीर्तन। भगवान नाम संकीर्तन करने से, भगवान का नाम जप करने से, दशाक्षर जपिए, अष्टाक्षर जपिए। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल परमात्मा का नाम जपने से ही मनुष्य योनि को हम सतमार्ग पर ले जा सकते हैं। सन्मार्ग पर, सतमार्ग यही है। पीड़ा किसी को भी न पहुंचाना, चाहे अपने बातों शब्दों के द्वारा हो अथवा शरीर के द्वारा हो। भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखना परमात्मा की प्रथम भक्ति है। अनाथों पर, दीनों पर दया करना जीव मात्र का धर्म है। किसी का वध न करना, यह हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हमारे जीवन में व्याधियां सबके शरीर में आती हैं, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ। अच्छे अच्छे सिद्ध संतों को भी भयंकर बीमारी हो जाती है, परंतु परमात्मा जो कुछ उनका कर्म का शेष भाग रह जाता है उनको भोगना पड़ता है। उनको पीड़ा दे करके उनके कर्म जल्दी से जल्दी समाप्त करते हैं। जो पाप कर्म उनके द्वारा कभी भूल से हो जाता है, उस पाप कर्म को समाप्त करने के लिए वो दंड मिलता है और जीव उसको भोग करके तब जाकर के मृत्यु लोक से गमन करता है। तो हमारे जीवन का जो लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, इस जीवन को हमको शरणागति कर देना। भगवान के प्रति जब आप शरणागति हो जाएंगे, उनके चरणारविंदों में ध्यान लगा के परमात्मा के हो जाएंगे, तब परमात्मा आपका हाथ थाम लेगा और हमें सद्गति प्रदान कर देंगे। वो परमात्मा इतना दयालु है, उसकी दयालुता का कोई ठिकाना नहीं है। परंतु धैर्य से काम लीजिए, धैर्य धारण करें। यह नहीं कि आज एक माला जप लिए, अरे 2-4 दिन का क्रम बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चला, गायत्री जप लिए, पाठ कर लिए, हम तो बहुत सिद्ध हो गए। अब उस बीच में मान लीजिए जीव को कहीं से कोई कष्ट प्राप्त हो गया तो कह देते हैं कि हमारा भगवान के ऊपर से विश्वास उठ गया। ऐसा क्यों? एक दिन आप जपिए तो भगवान के ऊपर कर्ज कर दिए, ऐसा नहीं है। कर्जा तो उस भगवान ने, उस परमात्मा ने हमको दिया है, जिस परमात्मा ने इतना सुंदर हमको जीवन जीने के लिए दिया है। और जीने के लिए भी इसलिए दिया है, यह मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि हम परमात्मा का गुणगान करके, भजन करके, यजन करके और परमात्मा की शरणागति प्राप्त करें। शरणागति इतना साधारण नहीं है, दुकान में मिलने वाली वस्तु नहीं है। वो केवल भक्ति से, श्रद्धा और विश्वास से
जब आप कोई कार्य करेंगे और उस परमात्मा पर ब्रह्म परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के करेंगे, देखिए आपका काम अनायास अपने आप होता चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। यह परमात्मा किसी को अपनाता नहीं जल्दी, जीव को माया के भ्रम में डाल देता है और उस माया में हम भ्रमित होकर के यहां वहां जहां तहां भटकते रहते हैं, अपने जीवन को इस माया के भ्रम में फंस करके जीते रहते हैं। परमात्मा की तरफ हमारी चित्त वृत्ति नहीं जा पाती, नहीं पहुंच पाती। इसलिए हम जीवन के अनेकों प्रकार के, नाना प्रकार के कष्ट को भोगते रहते हैं। हमें आपको कर्तव्यनिष्ठ होकर के एक घड़ी आधी घड़ी आधी वो में पुनियाधी अतुलसी संगत साधिके कटे कोटि अपराध। तो परमात्मा के प्रति हमारे पास जितना भी 24 घंटे हम अपना काम करते हैं, अपना ही कार्य करते हैं। अब आप पूछ सकते हैं कि कौन सा कार्य हम करते हैं? अरे अपने जीविकोपार्जन के लिए इस माया के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। धन संचय करते हैं परिवार के मोह में, परिवार के भरण पोषण में। धन संचय करना अनिवार्य है, परिवार को उनका जीविकोपार्जन करना आपका परम कर्तव्य है, धर्म है। परंतु भगवान के प्रति जो आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, उस परमात्मा के प्रति हम समय नहीं दे पाते। यही हमारा अपराध है, यही हमारा अपचार है, क्योंकि दंड देने वाला वही परमात्मा है और कष्टों से उबारने वाला भी वही परमात्मा है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परमात्मा ने कष्ट दिया, औषधि काम नहीं करती, लेकिन कभी कभी वही जब हम परमात्मा के प्रति विश्वास और श्रद्धा से उनका भजन करते हैं, उनका ब्राह्मणों को, आचार्यों को बुला करके संकल्प कराते हैं, महामृत्युंजय आदि का जाप कराते हैं, तब वही औषधि कार्य करने लगती है और वह पूर्णतः स्वस्थ होकर के और मानव जीवन जीने में सक्षम हो जाता है। तो आइए हम अपने जीवन को, अपने आप को समर्पित करें भगवान के प्रति और चलते हैं कहां? मिथिलापुरी। आज माता जगत जननी जगदम्बा का पारिग्रहण संस्कार के लिए जो वहां बारात पहुंची है अयोध्या से, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की कितनी सुंदर है, वहां के लोग देख करके बहुत प्रफुल्लित होते हैं और बारातियों की अगवानी करने के लिए सज धज करके वहां पर अगवानी करने के लिए जनकपुरवासी वहां पहुंचते हैं और उनकी सजावट को देख करके बारातियों के अंदर बहुत प्रसन्नता होती है, मन उनका प्रफुल्लित हो जाता है। और बारातियों के प्रसन्न होने पर क्या करते हैं बाराती? तो कहते हैं कि नगाड़े ढोल आदि बजने लगते हैं। तो कहते हैं कि जानी सी बारात पूरे आई और कछु दिन कछु निज महिमा प्रगति न जाई और हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई और भूप पहुनई करने पठाई। अब ये बात जब माता जानकी को पता चलती है, सीता जी को पता चलती है कि बारात हमारे नगर में आ पहुंची है, तब अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। वो महिमा क्या है? कहीं हृदय में स्मरण करती है, अपने हृदय में, और सर्व सिद्धियों को वहां पर बुलाया और उन्हें राजा दशरथ जी की मेहमानी करने के लिए भेज दिया और सारी सिद्धियां जा करके जनवास पहुंच जाती हैं। तो कहते हैं कि मंगल भवन मंगल हारी अद्रिबहु सुदशरथ अजीर बिहारी सिद्धि सब सिया आय सुअकनी अगई जहां जनवास अलिए संपदा सकल सुख सुरपुर भोग विलास मंगल भवने अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। कहीं सीता जी की आज्ञा पाकर सब सिद्धियां जहां जनवासा दिया गया था, वह सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए पहुंच जाती हैं। तो कहते हैं क्या कि निज बस निज निज बस निज निज बास बिलो की बराती असुर सुर सुख सकल सुलभ सब भांति विभव भेद कछुको न जाना सकल जनक कर करही बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। सारे सुख वहां पर सुलभ हो गए। इस आश्चर्य का कुछ भी भेद कोई जान नहीं सका। सब जानकी जी की बड़ाई कर रहे हैं, माता जानकी की बहुत बड़ाई कर रहे हैं बाराती लोग। तो कह रहे हैं क्या? किसी महिमा रघुनायक जानी हर से हृदय हेतु पहचानी अपितु आगमनु सुनत दो भाई हृदय नाति आनंद अमाई। कहते हैं क्या कि श्री रघुनाथ जी
यह सब सीता जी की महिमा जानकर, उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए। और उनको अब यह पता चलता है कि हमारे पिता दशरथ जी आने का, उनके पिताजी के आने का, यानी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में परम आनंद समाता नहीं था। इतना आनंदित हुए, मन प्रसन्न हो गया, प्रफुल्लित हो गए। तो कहते हैं क्या, किसी महिमा रघु नायक जानी, अवहर से हृदय हेतु पहचानी। अपितु आगमनु सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद वमाई। असकुचन कही न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। संकोच बस वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे। क्यों? परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा तो थी। तो कहते हैं कि सकुचन कही न सकत गुरु पाही, अपितु दर्शन लालचु मन माही। अविश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोष विसेखी। कहते हैं विश्वामित्र जी से बड़ी नम्रता, उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। उपजा उर संतोष विसेखी, बहुत संतोष होता है, प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं क्या, कहते हरसि बंधु दो हृदय लगाए। प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। ये हैं संत, ये संत हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहते हैं ना। तो वहीं पर क्या कह रहे हैं, कहन भगवान की नम्रता को देख करके उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। कहते हैं कि हरसि बंधु दो हृदय लगाए, अपुलक अंगे अंबक जल छाए। अचले जहां दशरथ जनुआ से, मनहु सरोवर तकऊ पियासे। मनहु सरोवर तकऊ पियासे। कहते हैं कि प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया और उनका शरीर पुलकित हो गया और अपने नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। वे उस जनवासे को चले, कहां, कहें चलते हैं जहां दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला जा रहा हो। तो कहते हैं क्या, तो कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अभूप बिलोके जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था सीलेत। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं जब महाराज दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर के उठे और सुख के समुद्र में फांसी लेते हुए चलिए। तो कहते हैं क्या, कहते हैं मुनि दंडवत कीन महिषा, मुनि दंडवत अकीन महिषा। अब बार बार पद रज धरि सीसा। कहते हैं पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम हमारे यहां वैष्णव संप्रदाय में एक बहुत अच्छी प्रथा है, बहुत सुंदर प्रथा है। कौन सी प्रथा है? तो कहते हैं संतों को, महंतों को और अपने से श्रेष्ठ आचार्यों को जमीन पर दंडवत प्रणाम करते हैं। सीधा लेट करके उनको दंडवत प्रणाम किया जाता है। तो कहते हैं क्या कि मुनि दंडवत कीन महिषा, बारे बारे पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कौशिक राउलिए उरलाई। कही असी से पूछी कुशलाई। कहते हैं विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लेते हैं, हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर के कुशलता पूछे उनसे। किससे? चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी से। सब कुशल तो है ना। तब पुनि दंडवत फिर दो भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। तो कहते हैं क्या कि पुनि दंडवत करत दो भाई, और देख नृपत उर सुख न समाई।
असुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जन भेटे। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसह दुख को मिटा दिया। तो कहते हैं क्या कि मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो। अच्छा, महाराज दशरथ जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, अटूट प्रेम था, चाहे पिता पुत्र के नाते हो और चाहे जिसके लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो भगवान से उनको बहुत प्रेम था। और जब दोनों पुत्रों को देखा ना, शरीर उनको देख करके प्रफुल्लित हो जाता है उनका हृदय, और दुसह दुख को मिटाया। कौन? जो इतने दिन से बिछुड़ गए थे, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हो, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं क्या कि मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, मुनि वशिष्ठ पद। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया, गुरु वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। तो कहते हैं दोनों भाई जाकर के गुरु जी को प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं क्या कि पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, अप्रेम मुदित मुनिबर उरलाए। अबे प्रबंध बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाई, मन भावती असी से पाई। तो कहते हैं क्या कि दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद प्राप्त कर लिए। अच्छा, ब्राह्मण, आचार्य और संतजन बहुत सरल होते हैं। इनको जितना आपके हो सके सुंदर से सुंदर इनको भोजन कराइए, पकवान और इनको आदर और सम्मान बहुत प्यारा है। एक महाराज दशरथ के पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के, और जिस समय प्रणाम करते हैं ना, बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया और दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद प्राप्त कर लिए। तो कहते हैं क्या कि भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। भरत सहानुज कीन प्रणामा, अलिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, अमिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया और श्री राम जी ने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया। संसार में दो चीज बहुत विलक्षण है। संसार में एक बार जो आपका सहोदर भ्राता बनकर के इस मनुष्य जीवन में प्राप्त हुआ ना, वो फिर चाहे आप जितने जन्म ले लीजिए, सहोदर भ्राता फिर से किसी भी जन्म में आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। तो कहते हैं मिले न जगत सहोदर भ्राता। सारी वस्तुओं को आप अपने कर्मों के अनुसार पुनः संचय कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, परंतु जो हमारा आज सगा भाई हो, उससे बैर रखने वालों को लिए मैं कह रहा हूं कि बैर मत रखिए, उनसे शत्रुता मत करिए, क्योंकि इस जन्म में जो आपका भाई बनकर के आया है वो किसी भी जन्म में अब मिलने वाला नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं कि भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके हर्षित हो गए, प्रफुल्लित हो गए, आनंदित हो जाते हैं और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिलते हैं। एन भरत सहानुज कीन प्रणामा, अलिए उठाई लाई उर रामा। लिए उठाई लाई उर रामा, हर से लखन देखी दुभ्राता, अमिले प्रेम परिपूरित गाता। मंगल भवन अमंगल हारी, अद्र बहु सुदशरथ अजय बिहारी। अपुरजन परिजन जाति जन, पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। अमिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। कहते हैं क्या कि तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों और कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिल लिए, सभी से मिलते हैं। तो कहते हैं ये भगवान ने हमको भी एक हमारा एक मार्ग प्रशस्त करके गए हैं। हमको इसी मार्ग पर चल करके सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए। यार, मित्र, दोस्त जो भी है हमारे, एक दूसरे से प्रेम करते हुए जीवन यापन करना चाहिए और सरलता
तो कहते हैं कि जो जिस योग्य था परमात्मा ने, भगवान ने सबसे मिल लिए। कहते हैं क्या कि राम ही देखी बारात जुड़ानी, श्री रामचंद्र जी को देख करके बारात शीतल हुई। अब कितने दिन से भगवान का साथ छूटा हुआ है, भगवान के मित्र भी रहे होंगे भगवान के उनके मित्र भी तो रहे होंगे और उन मित्रों से भी मिले। तो इतने दिन की जो बिछुड़न थी, जो एक दूसरे के प्रति कष्ट था, किस कष्ट, कौन सा कष्ट भैया? तो कहते हैं वियोग का कष्ट। अब वियोग तो सभी से था, अयोध्या वासियों से भी था, अपनी प्रजा से भी था, क्योंकि आने वाले भविष्य के राजा जो है, तो हमारा इतिहास भी कहता है, हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, हमारे पुराण शास्त्र भी कहते हैं कि ऐसा नायक आज तक नहीं हुआ है। भगवान की जो उन्होंने राज्य किया, साम्राज्य जो भगवान का था, भगवान के कार्यकाल में ऐसा राजा आज तक नहीं हुआ। सभी को बहुत प्रिय थे, प्रजा को भी बहुत प्रिय थे और अपने जो यार मित्र थे वो भी बहुत उनसे प्रेम करते थे। तो भगवान थे ही ऐसे, तो भगवान से तो हम आप भी प्रेम कर सकते हैं। और जब भगवान से प्रेम करेंगे तो यह संसार का जो चक्र है, जो ये हम माया में भ्रमित होकर के जीवन जी रहे हैं, उस जीवन से छुटकारा भी मिलेगा। भ्रमित होकर के जीने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि सदगति तो भगवान के श्री चरणों में ही है। तो कहते हैं क्या कि राम ही देखी बारात जुड़ानी, अप्रीति की रीति न जाति बखानी, प्रीति की रीति न जाति बखानी, नृप समीप सोहई सुतचारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारी। कहते हैं श्री रामचंद्र जी को देख करके बारात शीतल हो जाती है और राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। और प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास 4 पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष स्वयं में शरीर धारण करके शरीर वहां आ गए हो। तो कहते हैं क्या कि सुतन समेत दशरथ ही देखी, अमुदित नगर नर नारी बिसेखी, असुमन बरिसी। पुत्रों सहित दशरथ जी को देकर के नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हुए। तो कहते हैं क्या कि सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी, असुमन बरिस सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करिगाना, नाट नटी नाचहि करिगाना। नगर के स्त्री पुरुष बहुत प्रसन्न होते हैं। और तो कहते हैं आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नाच रही हैं, मंगल गीत, सुंदर मंगल गीत गा रही हैं और सुंदर नृत्य कर रही हैं। तो कहते हैं कि शतानंद अरु विप्र सचिव गण, शतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध दु शतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, असहित बरात राउशन माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए शतानंद जी अन्य ब्राह्मण मंत्री गण मागध सूत विद्वान और उस भाटों ने भी बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया और फिर आज्ञा लेकर के वे वापस लौटे। तो कहते हैं क्या प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पूरे प्रमोद अधिकाई, अब्रह्मानंदो लोग सब लाही, बढ़ऊ दिवस निस विधि सन कहीं। कहते हैं बारात लगन के दिन से पहले आ गई और इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। कहीं सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए और बड़े हो जाएं। क्यों? कहें कि मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, राम सिय शोभावधि, असुकृत अवधि धुराज, जहां तहां पूरे जन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। कहें श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहां तहां जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे हो करके यही बात सभी कह रहे हैं, यही चर्चा कर रहे हैं।
तो कहते हैं कि जनक सुकृत मूर्ति भेदेहि, दशरथ सुकृत राम धरि देहि। इन सम काहू न शिवे अवराधे, काहू न इन समान फल लारे। कहें जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी है और दशरथ के सुकृत देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कहें दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी ने फल ही पाए। ये तो सत्य है, अकाट्य सत्य है। उनके यहां माता जगत जननी जगदम्बा अवतरित होती है और इधर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित होते हैं। तो कहते हैं क्या कि न सम को न भयउ जग माही, अभय नहीं कतहु हो न्यू नाही। हम सब सकल सुकृत कै राशि, अभय भय जग जनमी जनक पुरवासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है और ना कहीं है, ना होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो आज दिव्य छटा जो जगत में जन्म लेकर के जनकपुर के निवासी हुए हैं। हमारा भी बहुत कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ है, तब जाकर के हमको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो कहते हैं जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस बिसेखी। अपुनि देखब रघुवीर विवाहु, पुनि देखब रघुवीर बियाहु, अलेब भली विधि लोचन लाहु। कहते हैं क्या कि अपने और जिन्होंने जनक जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे शरीर के विशेष पुण्यात्मा है। जिनको भी भगवान के दर्शन हो जाए उनका पुण्य थोड़ा सा थोड़े होगा। परमात्मा के एक झलक देखने के लिए, एक झलक देखने के लिए न जाने कितने दिनों तक घनघोर तपस्या करने के बाद तब जाकर के एक क्षण के लिए भगवान अपना दर्शन देते हैं। तो कहते हैं कि कहीं परस पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ोला। करही परस पर कोकिल बयनी, यही विवाह बड़ लाभ सुनयनी। अब बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई है दो भाई, नयन अतिथि हुई है दो भाई। तो कहते हैं क्या कि कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में बातें कर रही हैं कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है और ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। तो कहें मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। अबार बार स्नेह बस, डन के बुलाऊ बसीय, अलेने आई है बंधु दो, कोटि काम कमनीय। कहते हैं जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा कराने आया करेंगे, तब हमको इनके दर्शन हो जाया करेंगे। जय हो। तो कहते हैं कि विविध भांति होई पहुनाई, अप्रिय न काही अस सासु माई। तब तब राम लख नहीं निहारी, तब तब राम लख नहीं निहारी, अहोई है सब पूरे लोग सुखारी। कहते हैं कि तब उनके अनेकों प्रकार से पहुनाई होगी, सखी ऐसी ससुराल किसे प्यारी न होगी। तब हम सब नगरवासी निवासी श्री राम लक्ष्मण को देख देख करके सुखी हो जाया करेंगे। तो कहते हैं कि सखी जस राम लखन कर जोटा, सखी जस राम लखन कर जोटा, और तैसे भूप संग दुई ढोटा। अरे हे सखी, तब तक कोई चतुर सखी आती है, वो क्या कहती है कि जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है ना, वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ भी हैं, वे भी श्याम और गौर हैं। तो कहते हैं क्या कि श्याम गौर सब अंग सुहाए, अते सब कहां ही देखी जे आए। कहीं एक श्याम है और दूसरे गौर वर्ण के हैं और उनके भी सब अंग बहुत सुंदर हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। तो कहें कहा एक मैं आज निहारे, और जनु बिरंचन जय हाथ संवारे। और भरतु राम ही की अनुहारी, असहसा लखी न सकहि नर नारी। एक ने कहा मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से संवारा हो। और भरत तो श्री रामचंद्र जी की ही सकल सूरत के हैं, स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते। तो कहते हैं लखन सूत्र
लखन शत्रुसूदन एक रूपा। लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक ही स्वरूप है। तो कहते हैं कि लखन शत्रुसूदन एक रूपा, अनक सिखते सब अंग अनूपा। मन भावहि मुख बरन न जाहि, उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। क्या कह रहे हैं? कहें मन भावहि मुख बरन न जाहि, और उपमा कहूं त्रिभुवन को नाही। कहें लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों एक ही रूप के हैं, दोनों के नर से सिख तक सभी अंग अनुपम है, बहुत सुंदर है और मन को बड़े अच्छे लगते हैं। हे सखी, पर मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता, उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में कोई है ही नहीं। तो क्या कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अरे उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। ये छंद है और हम इसको बड़ी ही सरलता के साथ पढ़ते हैं। कैसे? कहें उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। अबल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन से एई अहे। अपुरे नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही। अब्याही ब्याहियों चारु भाई, यही पुरे हम सुमंगल गावही। आहा, कहें दास तुलसी कहता है, गोस्वामी तुलसीदास जी यहां पर कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी इनकी उपमा कहीं कोई नहीं है। बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र, बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। जनकपुर की सब स्त्रियां आंचल फैला करके विधाता को यह वचन विनती सुनाती है कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो और हम सब सुंदर मंगल गीत गावें। तो कहते हैं क्या कि उपमा न को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहे। अबल विनय विद्या शील शोभा, सिंधु इन से एई अहे। अपुरे नारी सकल पसारी, अंचल विधि बचन सुनावही। अब्याहियों चारु भाई, यही पुरे हम सुमंगल गावही। यही सभी स्त्रियों, यही जो है स्त्रियां जो है सभी परमात्मा से, भगवान से यही मनाती हैं कि इन चारों के विवाह इसी नगर में हो जाएं, यहीं पर हो जाएं। तो कहें कहीं परस पर नारी, अबारी बिलोचन पुलक तन। असखी सब करब पुरारी, अपुण्य पयो निधि भूप दो। कई नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं और त्रिपुरारी शिव जी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, गुरुदेव भगवान की जय।